नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र भाई मोदी मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी मोदी जी की जीत है। मोदी जी के काम की जीत है। जीत रही सिकंदर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकप्रिय कोई नेता नहीं। 100% नरेंद्र मोदी। हर जुबान पर बस मोदी ही मोदी, हर जयकारे में बस मोदी ही मोदी। चुनाव के रण से लेकर चुनाव में रण विजय तक मोदी ही मोदी। गुजरात की विजय ने नरेंद्र मोदी को बना दिया नरेंद्र बाहुबली। गली गली तेरी लाह चली, जियो रे बाहुबली। गुजरात का रण 22 साल की बीजेपी की सत्ता को आगे बढ़ाने की विराट जिम्मेदारी। सामने राहुल गांधी का एग्रेसिव कैंपेन, पाटीदार नेताओं की घेराबंदी। मानो एक पूरा सियासी चक्रव्यूह बुना गया था और इस चक्रव्यूह के बीच बीजेपी का झंडा लेकर कमल खिलाने के लिए कूदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। અહીંયા એટલો બધો કીચડ ઉછાળ્યો છે, એટલો બધો કીચડ ઉછાળ્યો છે કે હવે કમળનું ખીલવાનું બહુ આસાન થઈ ગયું। ये मोदी का ही करिश्मा था, ये मोदी की ही वाणी थी जिसने हर चुनौती, हर मोर्चे को सिरे से ध्वस्त कर दिया और गुजरात में गूंजी मोदी गर्जना। गुजरात में मोदी का चुनाव प्रचार हर उस पहलू से गुजरता नजर आया जिसमें आम गुजराती वोटर और मोदी के बीच एक रिश्ता जुड़ता गया। ગરીબનો દીકરો, દેશનો પ્રધાનમંત્રી, એનું દુઃખ ના હોવું જોઈએ ભાઈ। કોઈ ચા વેચવા વાળો તમારી ગાદી લઈ લીધી, શું તમારા વારસામાં લખાયેલી હતી? આ મોદી છે, ચા વેચશે, દેશ વેચવાનું પાપ ક્યારે નહીં કરે એ લખી રાખજો। ના ના, ગરીબીની મજાક ઉડાવો છો। मोदी ने गुजरात के लोगों से अपनत्व को याद दिलाया तो अपने विकास के मॉडल को भी सामने रखा। मोदी ने सियासी विरोधियों को अपने दांव से चित किया तो जीएसटी और नोटबंदी जैसी चुनौतियों पर भी विजय हासिल की। गुजरात और हिमाचल में मिली इस महाविजय की एक एक मंजिल आपको दिखाएंगे। कैसे चला मोदी का मास्टर प्लान, कैसे हर विरोधी हो गया चित। देखिए न्यूज नेशन की खास पेशकश, नरेंद्र बाहुबली। जीता विकास, जीता गुजरात। कुछ इस अंदाज में मोदी ने गुजरात की जनता को चुनावी जीत का शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करना बनता भी था, क्योंकि जिस तरह से मोदी ने खुद को चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात से जोड़ा था, उसे गुजरात की जनता ने स्वीकार भी किया। गुजरात में मोदी के चुनाव प्रचार की एक धुरी गुजरात की जनता से उनका रिश्ता, या यूं कहें कि जुड़ाव भी था, जिसे मोदी ने खुद चुनावी मंच से जाहिर किया था। અમારી માં છે અને હું તો એક દીકરા તરીકે તમારે ત્યાં આવ્યો છું। गुजरात की जनता के नब्ज को शायद मोदी से बेहतर कोई नहीं समझता है और मोदी ने मैदान में उतरकर यह बता दिया कि गुजरात में अगर किसी नेता की बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है तो वो है नरेंद्र मोदी। અને ખૂણે ખૂણે જઈને કીચડ ઉછાળ્યો। मोदी और बीजेपी के चुनावी विश्लेषक भी ये बखूबी समझ गए थे कि गुजरात में जीत कितनी जरूरी है और ये जीत मोदी के बिना मुमकिन नहीं। इसी वजह से चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने मानो अपनी ताकत झोंक दी। मोदी ने गुजरात के 33 में से 26 जिलों का दौरा किया और इन 26 जिलों को कवर करने में मोदी को महज 15 दिन का वक्त लगा। एक अनुमान के मुताबिक मोदी ने इन यात्राओं के लिए तकरीबन 30,000 किलोमीटर की यात्रा की
कुल मिलाकर मोदी ने गुजरात में 34 रैलियां की। गुजरात मोदी का गृह राज्य भी है और सियासी लिहाज से बीजेपी का गढ़ भी। इसलिए गुजरात में सत्ता बरकरार रखना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गया था। और जब खुद पीएम मोदी ने चुनाव की कमान संभाली तब उन्होंने इस संजीदगी को बयां कर दिया। विरोधियों ने जिस अंदाज में ताबड़तोड़ सभाएं की, उसको जवाब देने के लिए मोदी ने लगातार सभाएं और रैलियां की। खास बात यह रही कि हर सभा और रैली में मोदी की जुबान से बातें सिर्फ गुजराती में ही निकली। गुजरात में चुनाव था तो भाषण गुजराती में होने लाजमी थे, लेकिन मोदी का ये गुजराती अंदाज बहुत हद तक विरोधी दलों के बयानों और आरोपों की काट बन गया। गुजराती में गुजरात के जनमानस से मोदी जुड़े और नतीजा बताने की जरूरत नहीं। गुजरात चुनाव में मोदी ने गुजरात के एक और पहलू से खुद को करीब से जोड़ा। ये पहलू है आध्यात्म और भक्ति का। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने मंदिरों के दर्शन किए और शायद मोदी का ये भाव भी गुजरात के जनमानस के दिल को छू गया। अंबाजी मंदिर से अक्षरधाम होते हुए द्वारकाधीश तक मोदी भगवान के दर पर गए। जो भी प्रधानमंत्री बनाया 2014 में मोदी साहब के अलावा और कोई प्रोमिनेंट कैंपेनर उनके पार्टी से नज़र नहीं आया। कहीं भी देख लीजिए, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कहीं भी देख लीजिए आप। बट उनको सक्सेस हासिल हुई है। अगर आप हिंदुस्तान का दृश्य देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर बीजेपी ही छाया हुआ पूरे मैप में। गुजरात में मोदी हर मौके पर जनमानस से जुड़ते नजर आए। आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान एक बच्चे की तस्वीर सामने आई थी। नवसारी का ये बच्चा पीएम मोदी की तरह भेष बनाकर टीवी की सुर्खियों में आ गया था। और जब मोदी की मुलाकात इस मासूम से हुई तो मोदी भी पीछे नहीं हटे और इस बच्चे के साथ मानो खुद बच्चे बन गए। ये असाध्य बीमारी थी पीड़ाई रह्यो छे अने ए मोदी साहब ने एना आराध्य देव माने छे। इसी तरह चाहे चुनाव प्रचार हो या फिर मतदान करने का वक्त, मोदी जहां जहां जाते जनता से ज्यादा मुखातिब होने की कोशिश करते। ऊपरी तौर पर देखने में ये छोटा सा जज्बात लगे, लेकिन इसके मायने वोटों में तब्दील हुए। मोदी और गुजरात का ये कनेक्शन गहराता गया। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए खुशी का विषय है, क्योंकि आमतौर पर लंबे अरसे तक जो व्यक्ति मुखिया रहा हो, उसके वहां से हटने के बाद गिरावट आने की चर्चा होती है। सबको असंभव लगता है, तुलना होती लगती है, कहां मोदी थे कहां ये है, डिमोरलाइज करने का लगातार प्रयास होता है। ये मेरे लिए डबल खुशी का माहौल है कि मेरे जाने के बाद मेरे साथी गुजरात का विकास करने में कोई कमी नहीं रखी। गुजरात का ये बेटा दूर दिल्ली में प्रधानमंत्री बन बैठा है, लेकिन गुजरात और मोदी के बीच का रिश्ता कमजोर नहीं हुआ है और ये गुजरात के वोटर्स ने विधानसभा चुनाव में बता दिया। गुजरात में चुनावी कैंपेन को बीजेपी के पक्ष में करने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यप्रणाली थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से अपने रिश्तों को दिखा करके जनता से संवाद किया वो उनके लिए पॉजिटिव दिखाई दिया। जनता ने भी खूब साथ दिया और गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी का डंका बजा। ऐसा नहीं है कि गुजरात चुनाव में सिर्फ वाद विवाद का ही जोर रहा, मुद्दों की गूंज भी इस विराट विधानसभा चुनाव में छाई रही और ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा था विकास का। मोदी ने गुजरात के मॉडल को विकास की मिसाल करार दिया था तो राहुल गांधी ने मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल उठाए थे। यही विकास गुजरात चुनाव का अहम मुद्दा था। विकास को लेकर जुमले गढ़े गए, बातें कही गई, लेकिन मोदी अपने गुजरात के मॉडल को सही साबित करना चाहते थे और इसकी तस्वीरें मोदी ने कई मौकों पर दिखाई।
गुजरात के सियासी समर के ऐलान के साथ ही गुजरात ने बुलेट ट्रेन के सपने की एक झलक देखी। जापान के पीएम शिंजो अबे के रोड शो के साथ अहमदाबाद की सड़कों पर मोदी और शिंजो अबे एक साथ रोड शो करते नजर आए और मोदी ने विकास के अपने दावों को मजबूती देने की कोशिश की। गुजरात के विकास की एक और तस्वीर मोदी ने दिखाई सी प्लेन की यात्रा के जरिए। मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा कर सी प्लेन जब साबरमती के पानी में उतरा तो जनता समेत पूरे देश की मीडिया की नजरें इसी सी प्लेन पर टिकी हुई थी और मोदी ने सी प्लेन में यात्रा करके जताया कि उनका गुजरात मॉडल वाकई विकास का दूसरा नाम है। हिंदुस्तान में पहली बार सी प्लेन का कामयाब टेस्ट भी बार बार बीजेपी के गुजरात के विकास के दावों को दम दे रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जनता के अंदर अपने विकास के मॉडल को लेकर भरोसा जगाने में कामयाब रहे। चुनावी जंग के बाद जीत मिली तो बीजेपी नेताओं ने इसे विकास की ही जीत करार दिया, मानो बीजेपी नेता इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अमित शाह जब गुजरात विजय को बयां करने के लिए मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ऐलान किया कि ये बीजेपी से ज्यादा विकास की जीत है। ये जीत वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के ऊपर विकासवाद की जीत है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जीत है।